वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में निवेश और अवसर सत्र हुए शामिल। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निवेशकों को जम्मू कश्मीर आने का न्योता। दिल्ली में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स की बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक आर स्वयं का राजौरी दौरा। पुंछ राजौरी के सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा। राजौरी सेक्टर की अग्रिम चौकियों का लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया दौरा। सैनिकों का बढ़ाया मनोबल। लेह में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती। एसएनएम हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या 200 से 350 करने को मंजूरी। सांसद नामग्याल ने पीएम मोदी का जताया आभार। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट के जरिए बीजेपी और एलजी प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मां का असली चेहरा, जहां एक समय सभी दलों, धर्मों, पृष्ठभूमियों और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से चुने गए लोगों के प्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर कानून बनाते थे, अब अभिनेता और कलाकार इसे टीवी नाटकों के सेट के रूप में उपयोग करते हैं। उन्होंने इसे शर्म की बात बताया है। जम्मू कश्मीर में भाजपा संचालित सरकार ने लोकतंत्र के प्रतीक, जहां वे कभी बैठते थे और शासन करते थे, को इस दुखद परिस्थिति में पहुंचा दिया है, जिस पर भाजपा ने भी जवाबी हमला किया है। और पार्टी उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने उमर अब्दुल्ला को सबसे बड़ा नाटकबाज करार दिया है। तो उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा ट्वीट किया था। जिस तरह से असेंबली के अंदर शूटिंग की गई थी, उस शूटिंग को लेकर उमर अब्दुल्ला ने एतराज जताया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जहां पर कानून बनते हैं, जहां पर पूरी रियासत के मुद्दों पर बात होती है, जहां पर डेवलपमेंट की बात होती है, जहां पर गरीबों की बात होती है, जहां पर पिछड़ों की बात होती है, जहां पर तमाम तरह के इश्यूज उठाए जाते हैं, उस जगह का इस्तेमाल फिल्म शूटिंग के लिए किया जा रहा है, टीवी शूटिंग के लिए किया जा रहा है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने एतराज जताया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि सबसे बड़े जो ड्रामाबाज हैं वो तो उमर अब्दुल्ला ही हैं, और उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि असेंबली का इस्तेमाल डेवलपमेंट में हो सकता है। अगर कोई फिल्म बन रही है, कोई उस पर नाटक या कोई दृश्य दर्शाया जाता है, तो असेंबली का इस्तेमाल करना गलत नहीं है। लेकिन असेंबली में जिस तरह से शूटिंग हुई है, इस पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आमने सामने है। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर है। कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक शुरू हुई है। जी हां, कांग्रेस हेडक्वार्टर में अहम बैठक हुई है। लोकसभा सीटों के कोऑर्डिनेटर की बैठक है। काफी अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख के कोऑर्डिनेटर भी इस बैठक में शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये बैठक ले रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते चले कि दिल्ली हेडक्वार्टर में, कांग्रेस हेडक्वार्टर में यह अहम बैठक चल रही है, जिसमें कई पार्टियों के कोऑर्डिनेटर्स भी मौजूद हैं। लोकसभा सीटों के कोऑर्डिनेटर्स इसमें शामिल हैं, और इस बैठक में जम्मू कश्मीर लद्दाख के कोऑर्डिनेटर भी मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक ले रहे हैं। और सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, क्या कुछ जानकारी इस अहम बैठक से अब तक मिल पा रही है? हुरैरा, देखिए, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन में ज्यादा वक्त नहीं बाकी बचा है, और लगातार जो है पिछले 10 दिनों से कांग्रेस पार्टी में मीटिंगों का दौर चल रहा है। ये जो कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग है, ये कल से ही चल रही है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 539 जो कोऑर्डिनेटर हैं वो उसकी बाकायदा एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो 6 सीटें हैं, लद्दाख 5 सीटें, माफ कीजिएगा 5 सीटें हैं, और लद्दाख की 1 सीट है,
कुल 6 सीटों को लेकर के भी कोऑर्डिनेटर बनाए थे। आज सभी की मीटिंग हो रही है। अलग अलग जो क्लस्टर्स हैं 7-7 राज्यों के, उनकी मीटिंग ली जा रही है। सुबह एक मीटिंग हुई और अब जो मीटिंग हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश और दूसरी जो रियासतें हैं वहाँ के भी कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। उसमें जम्मू कश्मीर के कोऑर्डिनेटर भी शामिल हैं। जो इंचार्ज हैं भरत सिंह सोलंकी, वो इस मीटिंग का हिस्सा हैं। वो सीधे तौर पर स्टेज पर मौजूद हैं और जो तमाम कोऑर्डिनेटर्स हैं, चाहे जीएन मोंगा हो या फिर दूसरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो मौजूद हैं। कुल मिलाकर देखें तो मैराथन जो है बैठकों का दौर चल रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जमीन पर किस तरीके से जाया जाए और किस तरीके से ज्यादा प्रभाव, ज्यादा असर अंदाज हुआ जाए, उसको लेकर के एक रणनीति बनाने की कोशिश है। और इसी के साथ साथ जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि इसमें एक रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन अगर इस पूरी मेहनत को, मशक्कत को अगर आप देखें तो सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल वो मीटिंग ले रहे हैं और आज सीधे तौर पर हिदायत जारी की जाएंगी किस तरीके से जो अलायंस की पार्टियां हैं उनसे किस तरीके से एक समन्वय बनाना है, उनके साथ किस तरीके से ताउन करना है, जमीनी सच्चाइयां क्या हैं, कितनी मजबूती है। और अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इसमें जो अलायंस के साथ जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो एक पेच फंसा हुआ है वो भी आने वाले 1-2 दिन में, 2-4 दिनों के अंदर हो सकता है उस पर भी मीटिंग हो। आज कई दूसरी मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन अभी जो कोऑर्डिनेटर की मीटिंग चल रही है सीधे तौर पर जमीनी सतह पर कांग्रेस ने जो एक बहुत बड़ा संगठन जम्मू कश्मीर में खड़ा किया, जम्बू जेट टीम बनाई, 60 के करीब जनरल सेक्रेटरी, बहुत सारे वर्किंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और खुद प्रदेश अध्यक्ष, ये तमाम जो जम्बू जेट टीम है उसको किस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर इस्तेमाल करना है, उनको कैसे लोगों के बीच जाना है, वो तमाम दिशा निर्देश जो है आज यहां से दिए जा रहे हैं। बाज़ाब्ता उनको हिदायत दी जा रही हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो एक बड़ा निशाना लेकर चल रही है कि 2024 में न सिर्फ वो चुनाव जीते बल्कि केंद्र से, मरकज से मोदी हुकूमत को हटाए। तो बिल्कुल खुर्रम, कांग्रेस के सामने मिशन 2024 है कि 24 में किस तरह से लोकसभा चुनाव को जीता जाए और उसी पर एक तरह से मंथन चल रहा है। कोई कमी एक तरह से कांग्रेस से छोड़ना नहीं चाह रही है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा से आपके पास जुड़ेंगे और इस पर अपडेट लेंगे। सीधे महासंग्राम 2024 के आज के मुद्दे की तरफ लौट कर आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर असेंबली में शूटिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने एतराज जताया है, जिस पर अब बीजेपी भी एक तरह से उमर अब्दुल्ला पर हमलावर है और इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शेख ओवैस एडिशनल स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा एडवोकेट आर एस पठानिया स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख ओवैस और आर एस पठानिया जी दोनों का बहुत स्वागत है महासंग्राम 2024 में। शेख ओवैस जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है असेंबली की बिल्डिंग के अंदर जिस तरह जो शूटिंग हुई है, जो तस्वीर कशी की गई है, उस पर उमर अब्दुल्ला को एतराज है। नहीं, एतराज होना भी चाहिए। लाइक असेंबली इज नॉट ड्रामा के लिए। तो असेंबली वो है नहीं कि आप वहां पे वो शूटिंग करे, ये करे। ये बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 6 साल से वो जो असेंबली है वो बंद पड़ी है। आपके पास तो कुछ छुपा है नहीं कि 6 साल से यहाँ पे इलेक्शंस करा नहीं रहे हैं। लाइक कि जो कि आपको पता है कि द असेंबली इज द टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी। बट स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड कि 6 साल भी बीत गए, अभी तक जी वो डेमोक्रेसी आप वापस लाने में मतलब सफल नहीं रहे। और आप लोग क्लियर आइए कि नहीं जी, देयर इज नो डेमोक्रेसी व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। so we would be also clear that ki this is how it is going to be. If Umar Saab has said, he has correctly mentioned out there. आर एस पठानिया जी, जिस तरह से यहाँ पर शेख ओवैस ने कहा कि इस पर एतराज होना भी चाहिए। एक तो जमहूरियत के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, असेंबली के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, उसके बाद जो बिल्डिंग खाली पड़ी है उसमें आप उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही इल्जाम उमर अब्दुल्ला ने भी एक तरह से लगाया है।
अबू जी, कहीं ना कहीं सत्ता की लोलुपता, असमंजस, असहजता उमर अब्दुल्ला जी के इस ट्वीट में है। मेरी सलाह है उनको कि धैर्य से, सब्र से और संयम से काम रहे, इतना शॉर्ट टेम्पर्ड मत हुआ है। जिस डेमोक्रेसी, जिस प्रजातंत्र की वो दुहाई दे रहे हैं, वो था कहाँ जम्मू कश्मीर में। इसी जिस विधानसभा की आपने आज गुहार लगाई है, इसी विधानसभा में 7 दशक आप और आपके पूर्वज बैठे, लेकिन सवाल पूछता है जम्मू एंड कश्मीर, आपने जम्मू कश्मीर के दलितों के साथ, जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स के साथ, जम्मू कश्मीर के ओबीसी के साथ, जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ, अरे आप तो अपनी बहन के साथ इंसाफ नहीं कर पाए जिन्होंने राजस्थान में शादी की और आपने उनका रिकॉर्ड काट दिया यहां से। आप उन कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं बोल पाए जिनका इतना बड़ा एक्सोडस, आजाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा नरसंहार। और कहीं ना कहीं भाषा परिभाषा भी थोड़ी डिफाइन कर रहे हैं आप, लैंग्वेज लिख रहे हैं ट्वीट में, आई केम टू ऑक्यूपाई। अरे भाई, डेमोक्रेसी में ऑक्यूपाई कोई नहीं करता, यू होल्ड ए ऑफिस, यू आर इलेक्टेड टू ए ऑफिस। आप अभी भी मुझे लगता है वो परिवारवाद वाला या वो फ्यूडल जो माइंड सेट है आपके दिमाग और आपके जहन से गया नहीं है। मैं फिर एक नेक सलाह नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर अब्दुल्ला साहब को बोलूंगा कि बी प्रैक्टिकल, चीजों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने, सुनने और समझने की शक्ति इस 5-6 वर्ष में मत खोएं। आप सब्र रखें, चीजों पे प्रॉपर कमिट करें और एक रेलिवेंट, आपका भी रोल है, मैं नहीं कह रहा यू आर वैंक्विश्ड, यू हैव अ रोल टू प्ले इन जम्मू एंड कश्मीर, उस कंस्ट्रक्टिव रोल को अदा करें। 7 दशक तो आपने स्पॉइल किए, लेकिन कम से कम आपका बात का जो शेख उवैस, आप जवाब दे सकते हैं बीच में जी। जी, मेरी एक लास्ट लाइन सुन लें, उसके बाद ओवैस साहब इसमें रिस्पॉन्ड करें, इसमें रिप्लाई करें। देखें, मैंने पहले भी इसे टोटल गैप को एक्सप्लेन किया है। आप पंचायत चुनाव में डिले की अगर बात करें तो पिछले 70 वर्ष में अभी तक सिर्फ 4 बार जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव हुआ। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने कराया, 3 बार हुआ है पिछले 70 वर्ष में। सिर्फ 3 बार आज तक म्युनिसिपल चुनाव हुआ, एक बार भारतीय जनता पार्टी ने कराया, उसके अलावा असेंबली के बिल्डिंग के अंदर जो शूटिंग की जा रही है उस पर उन्होंने ऐतराज जताया है। असेंबली की बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, एक तो उसका इस्तेमाल सियासी तौर पर बिल्कुल नहीं हो रहा है, चुनाव हो नहीं रहे हैं, इस वजह से वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है, और उस खाली बिल्डिंग में अब शूटिंग कराई जा रही है। इस पर एतराज है उमर अब्दुल्ला को, उमर साहब का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये जिसे कहते हैं गिला भी बहुत जल्दी दूर करेंगे। जम्मू कश्मीर में बहुत ही जल्दी असेंबली इंतखाबात होंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहां पे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी लोकहित के, जनहित के जम्मू कश्मीर, शेख उवैस जी जवाब दीजिए आप, विधानसभा में मिलकर काम करेगी। और क्यों एतराज है उमर अब्दुल्ला को? उमर अब्दुल्ला को क्यों एतराज है? उनको भी बहुत समय दिया जाएगा बात करने का, आपका भी रोल होगा उमर साहब, ऐसी को बात नहीं। शेख उवैस जल्दी से जवाब दीजिए, क्यों एतराज है उमर अब्दुल्ला को? आरएस पठानिया जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरवीन ना करें, उनकी बहन के साथ उसने क्या किया क्या नहीं किया। 70 साल से जम्मू कश्मीर चले जा रहा है, ये नहीं है उनका जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी से हक कट गया, सॉरी टू इंटरप्ट मतलब है लीव कांग्रेस मैं पर्सनल लाइफ में डिस्कस कर रहा हूं। जी का जब टाइम उन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर शादी की और उनका राइट खत्म हो गया जम्मू कश्मीर। ये कोशिश कर रहे हो कि वाजपेयी जी भी फेल हो गए थे उस टाइम पे, फिर आप कहते हो कि कांग्रेस की जो यहाँ पे सरकारें रही वो भी फेल रही है। हम 23 साल पावर में रहे हैं, लोगों को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए क्या किया है। यही तो डर है इनके अंदर कि ये 6 साल से इलेक्शन को डिले करते 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 आज 6 साल हो गए। आई एम स्टिल नॉट, आई डोंट नो कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट से भी एक डायरेक्शन आया है कि इलेक्शन हैज टू कंडक्ट बिफोर सितंबर। हमें तो उस चीज पे भी डाउट ही लग रहा है कि ये उस टाइम पे कोई एक और अलग कहानी लेके ना आए कि जिससे इलेक्शन और डिले करे कि अब जी हम यूएलबी इलेक्शंस कराएंगे, पंचायत इलेक्शंस कराएंगे। हमें तो अभी इसमें भी डाउट है कि वुड जवाब आप दे सकते हैं बीच में जी। कोर्ट ऑफ इंडिया आउट है, मैंने उवैस साहब का रिस्पॉन्ड किया। हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मैं ऐड करूंगा, हमें पूरा मान और सम्मान है, एंड होपफुली आपको उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, आप अपनी पॉजिटिविटी मत खोएं। इस वेद में मैंने कहा कि सत्ता की लोलुपता, लोभ और लालच में कम से कम अपने अंदर की रैशनैलिटी, जिसे कहते हैं ठीक सोचने की क्षमता, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की और उमर अब्दुल्ला साहब की कम हो जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं और मैंने आपको कहा बहुत जल्दी जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, पंचायत के चुनाव, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, ये सभी चुनाव जम्मू एंड कश्मीर में होंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी पॉजिटिवली इसमें पार्टिसिपेट करे, लोकहित के लिए, जनहित के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए
लोगों के उत्थान के लिए काम करे। एक पठानिया जी, एक चुनी हुई सरकार अगर यहां पर होती तो आज असेंबली की बिल्डिंग खाली नहीं होती और असेंबली की बिल्डिंग में आज शूटिंग नहीं हो रही होती। यहां आप लोग मौजूद होते और जम्मू कश्मीर के अवाम की भलाई के लिए यहां पर चर्चा हो रही होती, यहां पर शूटिंग का काम नहीं हो रहा होता। जी अबू जी, मैं खुद इस बिल्डिंग में, दिस बिल्डिंग इज ए टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, मैं खुद 3 वर्ष 2014 से लेकर 18 तक, जब तक विधानसभा भंग नहीं हुई थी, तब तक इसी बिल्डिंग में मैंने भी अपना एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल बीइंग एन एमएलए जम्मू कश्मीर में प्ले किया है। ये एक इंटरवीनिंग पीरियड है। अगर इंटरवीनिंग पीरियड में कभी किसी ने, जिसे कहते हैं किसी प्राइवेट सीरियल ने, अगर वहां पे कोई छोटा सा शूटिंग करी, कोई बड़ा बवाल नहीं आ पाया। मेरा दिस इज नॉट इशू, इशू इज समथिंग एल्स। इशू जल्दी से जवाब दीजिए। इसे बीजेपी इसे देखिए, बीजेपी इसे कोई बुरा नहीं मान रही है। बीजेपी कह रही है कि अगर एक इमारत है खाली है तो उसमें इस तरह की शूटिंग की जा सकती है, इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है, उसमें साफ सफाई होगी, इस बहाने इमारत की साफ होगी, चमक गई, फिर कौन सी बात। इट हैज रियली बिकम ए जोक, लाइक यू नो, कि आपने एक असेंबली को आपने एक थिएटर कन्वर्ट कर दिया है। लाइक यू नो 6 साल से ये उस पे नहीं है कि आप इनसे पूछिए पठानिया जी से कि इफ एवरीथिंग इज फाइन, कि 6 साल से फिर आप लोग इलेक्शन करा क्यों नहीं रहे हो? यू गाइज हैव डन फैंटास्टिक, व्हाटएवर यू से, हम मानते हैं आपने जी बहुत अच्छा किया, नथिंग इज बीन रॉन्ग नाउ, तो आप इलेक्शन से भाग क्यों रहे हो? आप इलेक्शन करा क्यों नहीं रहे हो पिछले 6 साल से? अब ये दिन हमको देखने पड़े कि असेंबली को जी आपने थिएटर में कन्वर्ट कर दिया, शूटिंग थिएटर में, कि जहां पे आप जी अब वहां पे तो कोई रहा नहीं। आई एम बीइंग लाइक अशेम्ड कि 1,35,00,000 लोगों का राइट आपने होल्ड करके रखा है। चाहे इलेक्शन बीजेपी जीते, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते, कोई भी पार्टी जीते, डजंट मैटर इज देयर कि यू हैव होल्ड द राइट्स ऑफ people out there which is 1,35,00,000। मतलब आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप जनता में जाके आप जाएंगे क्या कल के डेट पे लेके? नए नए फरमान, कभी बिजली पे आ जाते हैं, कभी स्मार्ट पठानिया जी देखिए, जवाब दीजिए इसका जी। मैंने कहा कि जो हमने किया है, जो पार्टी का पॉलिसी, जो प्रोग्राम है, पार्टी इसको लेके चुनाव में भारी जो भी असेंबली में चुने हुए, लेकिन इस 6 साल के गैप को मैंने पहले भी बड़ी बड़ी एक्सप्लेन किया है, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में कॉम्प्रिहेंसिव एक परिसीमन डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हुई। इस प्रक्रिया ने अप्रैल 2022 में अपना रिपोर्ट पेश किया और उसके रिपोर्ट के बाद सितंबर अक्टूबर 2022 में इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया। इसकी रिपोर्ट की एक्सेप्टेंस के बाद, चूंकि एक डिटेल्ड वोटर रिवीजन और वोटर रिलोकेशन भी होना था, चूंकि नई विधानसभा बनी थी, अब वो नया वोटर रिवीजन भी होके, जिसे कहते हैं दी स्टेज इज ऑलमोस्ट सेट। सरकार ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा जारी किया। सरकार जम्मू एंड कश्मीर में रियासत का दर्जा भी देगी एट एन एप्रोप्रिएट स्टेज, और सरकार जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इंतखाबात भी कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया, बहुत जल्दी जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है 6 साल एक बार। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 2022 में परिसीमन का रिपोर्ट आया, 2023 में डिटेल्ड एक इसका वोटर रिवीजन और वोटर रिलोकेशन। पठानिया जी मुझे एक चीज बताइए, पूरे कंट्री में, पूरे देश में किस स्टेट को आपने यूटी में कन्वर्ट कर दिया? एंड यू आर टेलिंग मी दैट कि just be honest about it, like you know, people out there on the grounds, like let it be Kashmir or Jammu, like you know, people are knowing that it would not take 6 years, मुझे समय देंगे अगर तो मैं एक 6 years to get this आपका दर्द, मैं भी आपका दर्द थोड़ा शेयर कर देता हूं। मैं भी आपका दर्द शेयर करता हूं इसमें। मेरी 1 मिनट मुझे अनइंटरप्टेड सुनिएगा। आपसे ज्यादा मुझे दुख है कि जम्मू एंड कश्मीर की और रियासत को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, पर इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। जो नैरेटिव, जो पिछले 6-7 दशक में कत्लो-गारत, लूटपाट, जो आतंकवाद, यहाँ पे जो अलगाववाद का जिस तरीके का काला साया यहाँ पे जम्मू कश्मीर को देखने को मिला, तो कोई चारा नहीं था कि अपने हाथ में कंट्रोल ले और यूटी बनाने के फैसले ने। तो जम्मू साइड में आपने देखा, राजौरी जिले में टूरिज्म पे इसने डिलीवर, बेगुनाह लोगों को मार दिया गया, हमारे सोल्जर्स मार दिए गए। जिस राजौरी में आज तक पिछले 15 साल से एक कंकर नहीं, एक फायर नहीं चला था, वो एक आतंकवाद का गढ़ बना है। आप क्या लोगों को धोखा दे रहे हो कि ये चीज नहीं है? आप मुझे बताइए, ये जो बेचारे हमारे एसएसपी साहब, अभी रिसेंटली एसएसपी साहब की किलिंग एक मस्जिद में अजान पढ़ के, जो कि अनआइडेंटिफाइड गनमैन, अभी तक आप उस चीज को क्रैक नहीं कर पाए। देश में लोगों को सब कुछ पता है, लेट इट बी स्टेट, इवन कश्मीर और जम्मू, इवन द होल कंट्री नोज
कि आप जो ये बयानबाजी कर रहे हैं उनको सब पता है। आप एक काम कीजिए, आप डेमोक्रेसी को बैक कीजिए, आप इलेक्शन कराइए। अब जो रिजल्ट होएगा, जो नतीजा होएगा, वो सब पूरे देश के सामने होएगा। बिल्कुल आप जाहिर मुझे सी बात है आपका कि अगर वक्त खत्म हो गया, अगर आपका चुनाव हो वक्त खत्म जाएंगे तो गया, असेंबली की राजौरी बिल्डिंग में का जो सही ये- इस्तेमाल एक तरह से हो ये- सकेगा। और अगर अपोजिशन को इस पर एतराज है तो अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख उवैस जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट आर एस पठानिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है जहां पर कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़ा हुआ मामला है। आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। कुंडू को डीजीपी पद से हटाने का आदेश रद्द हुआ है, यानी कुंडू अब डीजीपी पद पर बने रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर जहां पर कारोबारी निशांत शर्मा से मामले से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। कुंडू को डीजीपी पद से हटाने का आदेश रद्द किया गया है और इस तरह से अब डीजीपी पद पर कुंडू एक तरह से बने रहेंगे। तो चलिए यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर है जहां पर हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लैब की ओर से प्रदेश भर में टेस्ट बंद कराने पर एतराज जताया है और उन्होंने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा नेता ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया गया है और पैसों की कमी के कारण अस्पतालों में रूटीन जांच अब बंद हो गई है। साथ ही जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कंपनियां अपना बकाया पैसा मांग रही हैं और सरकार सोई हुई है और बीमार है। उन्होंने यहां यह भी कहा कि लोग दरबदर भटकने को मजबूर हैं। बिना जांच कैसे होगा इलाज, सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और सीधे शिमला का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राजेंद्र, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में अपोजिशन और सरकार आमने सामने है, अपोजिशन को यहां पर बड़ा मौका मिला है। लैब में जो सरकारी लैब था उसमें अब टेस्ट एक तरह से बंद हो गए, मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं बैठे बिठाए अपोजिशन को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल अबू, हिमाचल प्रदेश में अगर थोड़ा सा पहले हम इससे पहले जाएं तो हिमाचल प्रदेश में दो तरह की व्यवस्था मेडिकल टेस्ट करवाने की थी अस्पतालों में। एक पहली व्यवस्था जो अस्पताल के अंदर सरकारी लैब्स चली हुई थी, जो सरकार के अधीन थी, सरकारी कर्मचारी वहां पर टेस्ट कर रहे थे। और दूसरी व्यवस्था जो प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उनको अस्पतालों में जगह दी जाती थी और पूरी एक ही प्राइवेट कंपनी पूरे प्रदेश में अलग अलग अस्पतालों में अपनी लैब्स खोलती थी। और उसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया और 150 के करीब मेडिकल टेस्ट हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल जांच है वो फ्री कर दिए गए सरकार की तरफ से। और ये तमाम जो टेस्ट थे ये प्राइवेट कंपनी जिनके साथ करार सरकार ने किया था वो कंपनी इन टेस्ट को करती थी और उसकी एवज में हिमाचल सरकार उस कंपनी को पैसे देते थे। कुल मिलाकर जो मरीज थे उनको ये सुविधा अस्पताल के द्वार पर ही उपलब्ध करवाई गई थी सरकार की तरफ से। इसका जब बोझ धीरे धीरे बढ़ता गया और पिछले लगभग हम कह सकते हैं 7 से 8 महीनों का बकाया इस कंपनी के ऊपर हो गया, जो सरकार ने कंपनी का पैसा नहीं दिया 50 करोड़ के आसपास। फिर इस कंपनी ने अपने टेस्ट करना, सैंपल लेना बंद कर दिए, टेस्ट करना बंद कर दिए। बुधवार से ये सैंपल लेना बुधवार सुबह से कंपनी ने बंद कर दिया। इसके कारण जो पहले सरकारी स्ट्रक्चर में लैब्स चली हुई थी उनकी डिपेंडेंसी कम हो गई थी क्योंकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर सारा दबाव आ गया था। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम हो गया था क्योंकि वहाँ यूज़ कम हो रहा था, प्राइवेट कंपनी ही सारी चीज़ें चला रही थी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी इकाई है स्वास्थ्य की, पीएचसी और सीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक, पूरे अस्पतालों में इस कंपनी ने अपना काम करना बंद कर दिया है, सैंपल लेना बंद कर दिए हैं। अब ऐसे में कुछ एक स्थानों तक तो व्यवस्था ज़रूर वो सरकारी जो लैब्स हैं उनके सहारे चली हुई है, लेकिन 90% से अधिक स्थानों पर अब व्यवस्था चौपट हो गई है। और वही बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सरकार से पूछ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा सरकार की तरफ से दिया गया था, लेकिन 50 करोड़ रुपए कंपनी का बकाया नहीं किया जा रहा है, कंपनी ने काम करना बंद कर दिया है।
अंततः परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गुणवत्ता के ऊपर मुख्यमंत्री कंपनी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 8 महीने पहले मुख्यमंत्री कहाँ थे, उन्होंने उस वक्त कंपनी को क्यों नहीं हटाया, इतने दिनों तक कंपनी को क्यों चलाए रखा। अब जब कंपनी अपने पैसे मांग रही है तो मुख्यमंत्री की तरफ से तरह तरह की बातें कही जा रही है। और पिछले कल लगभग पूरा दिन कंपनी के कर्मचारी मुख्यमंत्री के आवास पर एक प्रतिनिधिमंडल रहा, कोशिश की गई बातचीत करने की, लेकिन सिरे ये पूरी बातचीत नहीं चढ़ पाई। और नतीजा ये कि आज भी पूरे प्रदेश में कंपनी की तरफ से सैंपल लेना बिल्कुल राजेंद्र, जाहिर सी बात है, ये तो देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल एंगल है, सियासी एंगल है कि इस पे अपोजिशन को निशाना साधने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखिए तो कहीं ना कहीं अगर सरकारी लैब में टेस्ट बंद होते हैं तो जो गरीब और पिछड़ा जो तबका है, जो लोग सरकारी अस्पताल इसीलिए जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते या कम पैसे लगते हैं, उनके सामने भी एक तरह से दुश्वारियां खड़ी होंगी और परेशानियां एक तरह से खड़ी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।